फन में बहू का नीले ड्रम का जुगाड़ू सामान। बेटा जल्दी से नहा लो, स्कूल जाना है। ना मम्मी मैं नहीं नहाऊंगा, बहुत ठंडी। तुम लोगों का रोज रोज का नाटक है, नहीं नहाना है। बिना नहाए स्कूल जाने से पाप लगता है और तुम्हारी वजह से मैं भी तो सुबह सुबह नदी पर पानी भरने जाती हूँ। मम्मा पाप लगता है तो मैं तो नहाऊंगी, लेकिन तभी जब आप पानी गर्म करके दोगी। ये रोज रोज पानी गर्म करना है दया। लकड़ी फ्री में नहीं आती है और गरीबी में तुम बच्चे अलग से आटा गीला करवा रहे हो। बहू देख तो कितनी ठंडी है, रख दे पानी गर्म होने के लिए। जहाँ लकड़ी ज्यादा जल जाएगी तो क्या हो जाएगा, गरीबी और बढ़ जाएगी। और क्या होगा? फिर सोनाली चूल्हे पर पानी गर्म होने के लिए रख देती है। पानी गर्म होने में बहुत देर हो जाती है। फिर वो बच्चों को नहलाती है, तब तक स्कूल का समय हो जाता है। बेटा आज रात की बासी रोटी लेकर स्कूल चले जाओ। तुम लोगों के पानी गर्म करने के चक्कर में खाना नहीं बना पाई हूँ, देर हो गई है। फिर सोनाली बच्चों को रात की बासी रोटी ही टिफिन में दे देती है। खाना बनते बनते नंद का भी कॉलेज का समय हो जाता है और पानी गर्म न होने के कारण वो बिना नहाए ही कॉलेज चली जाती है। माँ बाबूजी आपको नहाना है या आप लोग भी नहीं नहाओगे? बहू कितनी ठंडी है बाहर, जब धूप निकल जाएगी तब नहा लेंगे हम। बहू जानती थी कि बिना पानी गर्म किए कोई नहीं नहाने वाला। सोनाली पानी गर्म करके सास ससुर को देती है, तब जाकर वो नहाते हैं। ये रोज की कहानी थी। ठंडी बहुत तेज पड़ रही थी और सोनाली का ससुराल बहुत गरीब था, लेकिन ठंड के कारण बिना गर्म पानी के कोई नहाने का नाम नहीं लेता था। वहीं सारे दिन उन्हें आग तापने के लिए चाहिए थी, जिससे घर में लकड़ियां बहुत ज्यादा लगती थी। एक दिन जी कुछ पैसे दे दो, लकड़ियाँ लानी है, लकड़ी खत्म हो गई है। सोनाली कम लकड़ियां इस्तेमाल किया करो, घर के खर्चे वैसे भी बहुत हैं और इतनी गरीबी में घर का राशन भी कितनी मुश्किल से आता है, तुम जानती हो। फिर भी घर में सबको गर्म पानी से नहाना है, सारे दिन आग तापना है, तो मैं क्या करूं? मैं तो खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करती ना। मेरे पास बस घर के राशन भर के पैसे हैं और महीना इसी में गुजारना है। बहू जंगल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सुबह सुबह जंगल से लकड़ियाँ बिन लाया कर। हाँ सोनाली ऐसा कर सकती। बेचारी बहू क्या ही कहती, गरीबी में घरों से ही चलाना था। वो चुपचाप रोज सुबह नदी पर से पानी लाती और फिर लकड़ियां बीनने जाती और आकर घर के काम में लग जाती। वहीं जंगल में बीन कर लाई हुई लकड़ियां एक दिन में ही खत्म हो जाती थी, जिससे सोनाली बहुत परेशान थी। तेज ठंड के कारण भी सोनाली नदी पर जाकर कपड़े धोती और कांपते हुए घर के सारे काम करती। वहीं उसका परिवार भी ठंड से बहुत परेशान था। घर में न ढंग के रजाई गद्दे थे, न खाने को पर्याप्त भोजन। जैसे तैसे गुजर बसर हो रही थी। फिर एक दिन अरे सोनाली इतना भी क्या चिंदीपना करना, रोज रोज ये चूल्हे पर पानी गर्म करके इतना धुआं करती हो। एक रॉड ले लो पानी गर्म करने के लिए। दीदी मेरे ससुराल में कितनी तंगी है आप जानती हो, फिर भी मजाक उड़ा रही हो। पैसे होते तो आज ले लेती। सोनाली इतना कहकर वहां से चली जाती है। अरे संगीता काहे लिए फालतू में सलाह देती है? ये लोग गरीब से ज्यादा चिंदी चोर है। देखती नहीं सुबह सुबह 5 बजे ठंडी से कांपते हुए पानी भरने और कपड़े धोने जाती है। भाई मेरी हिम्मत तो ना हो। सही कह रही हो काकी। अरे आजकल तो गरीब से गरीब के घर में वॉशिंग मशीन होता है, खैर हमें क्या। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ठंडी हद से ज्यादा थी, जिसकी वजह से घर में लकड़ियां बहुत लगती थी। सोनाली पर इतना काम पड़ता था कि उसकी हालत खराब हो जाती थी। एक दिन गांव में बहुत हल्ला मच गया। अरे क्या हो गया, इतना हल्ला हो रहा है गांव में? अरे मैं तो इस फटी रजाई में घुसकर बैठा हूँ, मुझे कैसे पता होगा। अरे अम्मा वो पप्पू था ना जो परदेश कमाता था, उसकी बेबी का लफड़ा था एक लफंगे से। पप्पू कुछ दिनों के लिए बेबी से मिलने आया था। प्रेमी और बेबी ने मिलकर पप्पू को मारकर ड्रम में दफना दिया। अब जाकर पप्पू की लाश मिली तो गांव भर में हल्ला हो गया है और सभी बहुत डर गए हैं। साहिल की बात सुनकर घर वाले भी डर जाते हैं। बहू तू मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करना। माँ जी मेरा दिमाग खराब है क्या? इनके सिवा मेरा है ही कौन? दूसरों के कारण परेशान नहीं होते हम, वैसे भी गरीबी से मर रहे हैं और कितना ही मरेंगे। आप लोग इन बातों पर ध्यान मत दो। बात आई गई हो जाती है, लेकिन पूरे गांव में डर का माहौल हो जाता है। सब अपने अपने घरों के ड्रम उठाकर फेंकने लगते हैं। कोई बेच देता है, कोई जला देता है, कोई नदी में फेंक देता है। एक दिन अरे ये ड्रम क्यों फेंक रहे हो? अरे तूने मुझे ड्रम में मारकर दफन कर दिया तो मैं क्या करूंगा, छोड़ फेंकने दे। गर्मी में फिर खरीदना पड़ जाएगा, फेंक दोगे तो छोड़ो इसे। मैं जानता हूँ तू मुझे मारने की प्लानिंग कर रही है, छोड़ इसे।
रोशन और चंचल ड्रम को लेकर झगड़ रहे होते हैं और रोशन ड्रम लाकर दरवाजे पर फेंक देता है। अरे भैया जी, भाभी जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखती नहीं बहन, ड्रम फेंक रहा हूँ, चाहिए तो लेकर जाओ। यही ड्रम गर्मी में 1000 रुपए के आते हैं। ले लेती हूँ, पानी भरने और दूसरा सामान रखने के काम आ जाएगा। ठीक है। सोनाली ड्रम ले जाने लगती है, तभी चंचल उसे रोक देती है। अरे ले जाने दो ना उसे, कम से कम जाएगी तो साहिल की जान जाएगी, मैं तो बच जाऊंगा। भैया, मैं अर्धांगिनी हूँ अपने पति की। गरीब जरूर हूँ लेकिन खूनी नहीं। फिर सोनाली ड्रम लेकर चली जाती है। शाम को जब साहिल दिहाड़ी से लौट रहा होता है तो उसे नदी में बहुत सारी ड्रम बहते हुए देखते हैं। वो देखकर हैरान हो जाता है। अरे, लोग पागल हो गए हैं क्या? एक कांड हो गया, इसका मतलब ये थोड़े है कि ऐसा ही होगा। ये कितने सारे ड्रम हैं, क्यों ना मैं इनमें से कुछ ड्रम घर पर ले आऊं। अभी ड्रम के भाव गिर गए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब सब भूल जाएंगे तो फिर से ड्रम महंगा हो जाएगा। तब तो कबाड़ी वाला भी 500 रुपये में खरीद लेगा। ये सोचकर साहिल नदी में लकड़ी डालकर सारे ड्रम नदी से बाहर निकाल लेता है और सारे ड्रम घर ले जाता है, जहां घर वाले इतने सारे ड्रम देखकर हैरान हो जाते हैं। भैया, आप इतने सारे ड्रम क्यों ले आए? क्या होगा इसका? बेटा, ये क्या है? साहिल घर वालों को पूरी बात बताता है कि उसे ड्रम कैसे मिले, जिसके बाद वो सारी ड्रम को अपने घर के पीछे रख देते हैं ताकि उसे कोई ले न जाए और ज़रूरत पड़ने पर वो उसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। इसी तरह दिन बीतते हैं और ठंडी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक रात बाहर बहुत ज़ोरों की हवा चल रही थी और घर में सभी ठंड से ठिठुर रहे थे। अचानक से रात में सोनू की नींद खुलती है और ठंड से उसे दोबारा नींद ही नहीं आती। मम्मी, बहुत तेज से ठंड लग रही है। ये रजाई भी सबने ऐसे खींच कर ओढ़ रखी है कि मैं तो ओढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। और वैसे भी इसे ओढ़ना ना ओढ़ना एक बराबर है, इतनी फटी है ये। तभी सोनू के पास में रखा हुआ खाली ड्रम दिखता है और आधी नींद में ठंड से परेशान सोनू ड्रम खोलकर उसमें घुसकर सो जाता है, जहाँ उसे बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है। वहीं सुबह सोनाली जब सोकर उठती है और उसे सोनू नहीं दिखता तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और हर जगह सोनू को देखने लगती है। अरे ओ कांति काकी, रागनी बहन, चेतना भाभी, सोनू को कहीं देखा क्या? मेरा बच्चा गायब है, मिल नहीं रहा है। नहीं बहन, हमने नहीं देखा। सोनाली सोनू को हर जगह ढूंढ लेती है लेकिन उसे सोनू कहीं नहीं मिलता और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सोनाली घर में बैठकर रोने लगती है। माँ के रोने की आवाज़ सुनकर सोनू की नींद खुलती है। माँ, इतनी सुबह सुबह क्यों रो रही हो? यहाँ तो कोई नहीं है, आवाज कहाँ से आई? तभी सोनू ड्रम से बाहर आता है। माँ, रात में बहुत ठंड लग रही थी तो मैं इस ड्रम में घुसकर सो गया। ये ड्रम काफी गर्म है, बहुत अच्छी नींद आई इसमें। अपने बेटे को देखकर सोनाली खुश हो जाती है। माँ, मैं तो कह रहा हूँ इस फटी पुरानी रजाई से अच्छा आप इस ड्रम को ही रजाई बना लो। बहुत कंफर्टेबल है, गर्म ही गर्म है, ठंडी बिल्कुल नहीं लगती, नींद भी अच्छी आती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं और अब ठंडी पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। गरीबी के कारण साहिल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर वालों को नई रज़ाई लाकर दे सके और पुरानी रज़ाई फटकर पूरी तरह ख़राब हो गई थी, जिस कारण रात में कभी सभी को बहुत ठंड लगती थी। एक रात ठंडी के कारण सभी सो नहीं पा रहे थे। देर तक आग जलाकर बैठे रहते हैं और देर रात लकड़ियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा ही रहा तो हमारी तो कुल्फी जम जाएगी। भाभी कुछ करो वरना हम जम जाएंगे, आज बहुत ठंडी है। मैं तो कह रहा हूँ इस ड्रम को एक रजाई बना लो, बहुत गर्म है, इसमें सोकर देखो एक बार। सोनू की बात से सोनाली को आइडिया आता है और वो सोनाली सास ससुर और बच्चों का बिस्तर ड्रम के अंदर लगा देती है। अगर ठंडी से बचना है तो हमें ड्रम के अंदर सोना ही ठीक रहेगा। जिसके बाद सास ससुर और बच्चे घर वाली ड्रम के अंदर घुसकर दब दब कर सो जाते हैं और वाकई उनका ड्रम कम रजाई काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। ड्रम हर तरफ से पैक होने के कारण कहीं से भी ठंडी हवा अंदर नहीं घुसती, जिस कारण सभी घर वाले मज़े से चैन की नींद सोते हैं। और अगली सुबह, अरे इस ठंडी में आज पहली बार इतनी सुकून की नींद आई है। आज तो सर्दी भी नहीं लगी, वरना रोज बहुत तेज सर्दी लग जाती थी बहू। ये ड्रम वाली रजाई वाकई बहुत बढ़िया है, अब से हम इसी में सोएंगे जब तक सर्दी है। जी माँ जी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर वालों के रात में सोने का जुगाड़ तो हो गया था, लेकिन स्ट्रगल कम नहीं हुआ था। गरीबी के कारण उन्हें खाने नहाने सोने हर चीज़ में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन फिर से बच्चे गर्म पानी की जिद कर रहे थे और सोनाली ऑलरेडी काम करके काफ़ी थक गई थी।
अरे सोनाली, तेरे बच्चे इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरा सिर दर्द हो रहा है। रोज रोज पानी गर्म करवाते हैं और चूल्हे पर लकड़ियां बहुत जाती है। बिना गर्म पानी के नहाएंगे नहीं। इस मामले में फिर तो हमारा ही घर ठीक है। हमारे यहाँ तो गीजर लगा है। जब चाहे बटन ऑन करो और गर्मा गर्म पानी से नहा लो। ये कौन सा यंत्र है जिसमें पानी तुरंत गर्म हो जाता है बिना समय लिए, और बिल्कुल समय नहीं लगता? तो बहन, एक बाल्टी पानी दे दो। ये गरीब खुद तो गीजर खरीद नहीं सकते, अपने पैसे बचाती है, और एक बाल्टी पानी चाहिए। अब मना कैसे करूं? रागिनी हाँ में सिर हिला देती है और सोनाली रागिनी के वॉशरूम में अपनी बाल्टी लगाकर गीजर से एक बाल्टी पानी लेती है। सोनाली रागिनी का गीजर देखकर काफी हैरान थी। हो गया? हाँ दीदी। अच्छा एक बात बताओ, इसमें पानी अपने आप कैसे गर्म होता है? इसके अंदर एल्युमिनियम या फिर पीतल की रॉड लगी होती है। करंट मिलने से वो हीट होती है और उससे पानी गर्म होता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। सोनाली पानी लाकर बच्चों को नहला देती है और उसके मन में बस गीजर का ही ख्याल आता है। घर में इतना पानी लगता है, अगर गीजर होता तो काम कितना आसान हो जाता। ढेर सारी लकड़ियां बच जाती और रोज जंगल जाकर लकड़ियां ना लानी पड़ती। सोनाली अब यही सोच रही थी कि उसके मन में एक और आइडिया आता है। क्यों ना घर पर मैं ही गीजर बना लूं? रागिनी के गीजर में भी तो ऊपर से फाइबर और प्लास्टिक था। हमारे यहाँ तो इतना बड़ा सा ड्रम है। अब सोनाली ड्रम से ही गीजर बनाने का सोचने लगती है, लेकिन वो परेशान होती है कि एल्यूमिनियम या फिर पीतल की रॉड कहाँ से आएगी। सारा दिन सोनाली के मन में अब गीजर का ही ख्याल आता है। वहीं शाम में साहिल अपनी दिहाड़ी से लौटते समय लोहे और एल्यूमिनियम की ढेर सारी रॉड लेकर आता है। भैया, ये क्या इतनी सारी सरिया क्यों ले आए हो? ये अरे साइट का काम पूरा हो गया और ये सारा लोहा और एल्यूमिनियम वहां बचा था, तो सेठ ने कहा लेते जाओ, कबाड़ी वाले को बेचकर जो पैसे बचे हैं रख लेना। अभी कबाड़ की दुकान बंद थी तो घर ले आया। अरे वाह, बहुत अच्छा किए। बहू खुशी से उछल पड़ती है। घर वालों को समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया। वहीं बहू जल्दी से एल्यूमिनियम की रॉड लेकर उसे एक पत्थर की मदद से गोल गोल बैंड करती है और गीजर के अंदर की रॉड तैयार करती है, जिसके बाद सोनाली ड्रम में वो रॉड सेट करके टोंटे लगा देती है। साथ में घर में रखे हुए पुराने वायर को ड्रम में लगी रॉड से अटैच कर देती है और प्लग लगा देती है। अरे ये क्या बना दिया बहू तूने? पापा जी, ये है हमारा जुगाड़ू गीजर। इसमें पानी चुटकियों में गर्म हो जाता है बिना किसी परेशानी के। आज मैं पड़ोसन के गीजर का पानी लेकर आई हूँ तो आइडिया आया। अब घंटों तक चूल्हे पर पानी गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बस पानी डालो और प्लग लगा दो, अपने आप ही पानी गर्म हो जाएगा और टोटी चालू करके पानी ले लो। जिसके बाद सोनाली सभी को गीजर चालू करके दिखाती है। वाह मम्मी, अब तो हम गर्म पानी से नहाकर स्कूल जाएंगे। अब मुझे भी इस ठंडी में बिना नहाए कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। जब से बहू ने जुगाड़ू गीजर बनाया था, सभी घरवाले अब गर्म पानी के लालच में समय से नहा लेते और खुद नदी से पानी भी ले आते, जिससे अब सोनाली को थोड़ी सी राहत मिल जाती। लेकिन अभी भी सारा दिन सभी आग सेकते रहते थे, जिससे बहू परेशान थी और रोज जंगल से लकड़ी लाने में उसकी कमर में दर्द होने लग गया था। मेरी कमर बहुत दर्द हो रही है। क्या हो गया? ए बहू, लकड़ी खत्म हो गई है, आग जलानी है। लकड़ी लेते आ, फिर आराम कर। बस यही हुआ है, ठंडी में रोज इतनी दूर जाकर लकड़ी ढोने में मेरी कमर और गर्दन में दर्द रहने लगा है। अब मैं परेशान हो गई हूँ और रात में ड्रम में गर्माहट तो मिल जाए हैं, लेकिन मूव नहीं हो पाती। एक साइड होकर सोने में बड़ा दर्द बढ़ गया है। अगर बेड होता तो मेरी बीवी को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। साहिल परेशान था और अब वो सोचने लगता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे सोनाली को थोड़ा सा आराम मिल जाए। बेड के बारे में सोचते हुए उसे सामने रखा ड्रम दिखता है और उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो ड्रम को काट कर उसका ही बेड बनाए। जिसके बाद साहिल ड्रम को काट कर बड़ा सा बेड तैयार करता है और उसके ऊपर बिस्तर लगा देता है। रात में तुम इस पे सोया करो तो थोड़ा आराम रहेगा। अब बहू, तू सबकी इतनी परवाह करती है, तेरी भी सेहत जरूरी है। सोनाली रात में बेड पर सोती है और उसके सास ससुर ड्रम की रजाई में, तो सोनाली को अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो अपने सास ससुर के लिए भी ड्रम का बढ़िया सा बेड तैयार करती है, ताकि जब उनका मन ड्रम में सोने का करे तब ड्रम में सोए और जब बेड पर सोने का मन करे तो बेड पर सोए। लेकिन अब भी सोनाली लकड़ी वाली परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वहीं एक रात जब सभी सोए हुए थे, बहुत ज़्यादा ठंड के कारण ड्रम वाली रजाई में भी घर वाले ठंड से काँप रहे थे। देखो तो वो सुहानी कितने आराम से अपने घर में परिवार के साथ सोई है। एक हमारे घर में कितनी तेज ठंडी लग रही है, दरवाजा खिड़की बंद होने के बाद भी। अरे चित्रा, उसके घर में हीटर लगा हुआ है और हीटर में तो गर्मी रहती है ही। सब कुछ पैसों का खेल है।
हमारे पास पैसे होते तो हम भी आराम से सो सकते थे। यहाँ तो खाना ही नहीं पूरा होता, हीटर तो दूर की बात है। गीजर भी सोनाली के जुगाड़ से बन गया, वरना कहाँ बन पाता। पापा, जैसे जुगाड़ से मम्मी ने ड्रम का गीजर बना दिया, बेड और रजाई भी बना दी, वैसे हीटर भी तो बना सकती है ना। सोनाली थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। तभी उसे याद आता है कि जब वो सुहानी के घर गई थी तो वहां हीटर चलाकर रखा था। थोड़ी देर सोनाली कुछ सोचती है, फिर ठंडी में ही शॉल ओढ़कर घर के पीछे रखा हुआ खाली ड्रम लेकर आती है और चाकू को गर्म करके ड्रम के आगे एक बड़ा होल करती है और उसमें लोहे की रॉड लगाकर अंदर ढेर सारा कोयला और कॉइल डालती है और फिर घर में रखे पुराने वायर को रॉड में अटैच करके प्लग लगा देती है, जिसके बाद प्लग को होल्डर में लगाकर चालू कर देती है और बहू का जुगाड़ काम कर जाता है। एक बहुत ही बढ़िया हीटर बनकर तैयार होता है। कुछ ही देर में पूरा कमरा गर्म हो जाता है। बहू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना बढ़िया हीटर घर में तैयार हो गया है। ये तो पड़ोसन के हीटर के मुकाबले काफी बड़ा भी है। हाँ माँ जी, अब आपको घंटों तक लकड़ी जलाकर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली मेरी मम्मी को अब थोड़ा सा आराम मिलेगा। चलो अब सब सो जाओ, बाहर बहुत ठंड है और आज काफी देर हो गई है। पूरा घर अब हीटर की गर्मी से मजे में सोता है और रात भर उन्हें बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है। अब जहां सारा दिन लखन जी और जगमती जी लकड़ियां जलाकर सेकते थे, वहीं अब घर में हर समय हीटर चालू रहता है और घर वालों को ठंडी में थोड़ी और राहत मिल जाती है। लेकिन सोनाली बेचारी घर के कामों में पिस जाती थी। उसके पड़ोसनों के घर में सारी सुख सुविधाएं थीं। सब जल्दी जल्दी कपड़ा बर्तन और बाकी काम करके आराम करती। वहीं सोनाली 1 घंटे नदी पर जाकर कपड़े धोती और पानी लाकर आंगन में बर्तन धोती। ऐसे ही एक दिन, ये क्या, जब देखो तब नदी पर इतने सारे कपड़े धोती है। नदी का पानी खराब होता है। पति को बोल जीवन भर कमाए, एक वॉशिंग मशीन दिला ही सकते हैं। हम इतने अमीर नहीं है कि वॉशिंग मशीन ले पाए। घर की और भी जरूरतें होती हैं। बीमार हो जाएगी तो उससे ज्यादा पैसा दवाई पर लग जाएगा। सोनाली पड़ोसन की एक नहीं सुनती और सच में ठंडी में पानी में काम कर करके सोनाली की तबीयत खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। अगर घर का काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा। सोनाली तेज सर्दी बुखार में घर के बाहर कपड़े धोने के लिए निकलती है तो देखती है कि उसकी एक पड़ोसन आधे कटे ड्रम में कपड़े भिगोकर पैर से धो रही थी। कितनी मूर्ख है, क्या पैर से कपड़े धोने से ठंड नहीं लगेगी। हाँ, वैसे भी ड्रम का इस्तेमाल अच्छा किया है इसने। पड़ोसन को ड्रम में कपड़े धोता देखकर सोनाली के दिमाग की बत्ती जल जाती है। क्यों ना मैं अपने ड्रम से ही वॉशिंग मशीन बना लूं, कितना सही रहेगा। जिसके बाद सोनाली ड्रम को आगे से कट करके कपड़े डालने के लिए जगह बनाती है और एक छोटे ड्रम में ढेर सारे छेद करके छोटे ड्रम को बड़े ड्रम के अंदर डालती है, जिसमें वो कपड़े डाल सके। और नीचे पानी की टंकी सेट करती है और उसमें 2 टोंटी लगाती है, एक से पानी जाने के लिए और दूसरे से निकलने के लिए। जिसके बाद सोनाली उसके घर में रखी पानी की पुरानी मोटर ड्रम में फिट कर देती है ताकि कपड़े धुलते समय कपड़े बराबर गोल घूमे और अच्छे से धुल जाएं। और फिर वो साहिल की मदद से अपने जुगाड़ू वॉशिंग मशीन की वायरिंग करती है। ड्रम के आगे के मुंह से सोनाली कपड़े डालती और ऊपर का मुंह पैक कर देती है। अब वाह बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। लोग हजारों रुपए की वॉशिंग मशीन खरीदते हैं और हमारे तो घर में ही वॉशिंग मशीन बन गई। अब कपड़े धोने के लिए हमें नदी पर नहीं जाना होगा। अब तो आसानी से घर में कपड़े धुल जाएंगे। वैसे बहू, तू रात में इतनी ठंड में बर्तन धोती है, क्या बर्तन धोने की भी कोई मशीन आती है? हाँ माँ जी, आती है। उसमें बस बर्तन लगाओ और मशीन का बटन दबाओ, पूरे बर्तन धुल कर निकलते हैं। हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं। और ठंडी में तो ऐसी चीजों की बहुत जरूरत होती है। मैं एक बार अपनी सहेली के घर गई थी, वो बहुत अमीर है। उसके घर पर मैंने बर्तन धोने की मशीन देखी थी। सोनाली की बात सुनकर साहिल और चित्रा को ऐसा लगता है कि उन्हें सोनाली को भी इस ठंड में थोड़ा सा आराम देना चाहिए। जिसके बाद चित्रा और साहिल यूट्यूब पर बर्तन धोने वाली मशीन के बारे में सर्च करते हैं और फिर ड्रम को काटकर उसके आगे दरवाज़ा लगाते हैं, अंदर बर्तन रखने के लिए होल्डर बनाते हैं और पानी और निरमा के लिए भी स्पेस बनाते हैं। और सोनाली को इसकी भनक भी नहीं होती है। आज पानी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अभी तो बर्तन भी धुलने बाकी है। सोनाली पानी लाने के लिए नदी पर चली जाती है। यही सही मौका है चित्रा, इस मशीन को चेक करने का। जिसके बाद साहिल और चित्रा सारा बर्तन ड्रम से बनी जुगाड़ू बर्तन धोने वाली मशीन में लगा देते हैं और कुछ ही टाइम में सारे बर्तन धुलकर एकदम चमचमाने लगते हैं। और जब सोनाली घर आती है तो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। मैं तो बस सोच रही थी कि बर्तन धोने की मशीन के बारे में। आप लोगों ने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया। यकीन ही नहीं हो रहा कि ड्रम में इतनी जुगाड़ू और किफायती चीज बन सकती है। इस ठंड में अगर हमें इतना सारा ड्रम ना मिलता ना तो ये सब पॉसिबल नहीं था।
बहू के घर में आए दिन ड्रम से जुगाड़ करके कुछ न कुछ बन ही रहा था। यह देखकर पड़ोसनें बहुत जल रही थी। एक दिन पड़ोसनें बहू के घर उससे मिलने आती हैं। मानना पड़ेगा, इतनी गरीब होने के बाद भी देखो ड्रम से कैसे इन लोगों ने जुगाड़ू वस्तुएं बना ली। ये सब काम भी करता है या घर में कचरा बटोर कर रख लिया है? भाई इतनी ठंडी है और हीटर होने के बाद भी आप लोगों ने हीटर नहीं चलाया। हीटर चलता ही नहीं इनका तो कहाँ से ऑन करेंगे। तभी रिंकी हीटर का प्लग लगाकर ऑन करती है और हीटर चालू हो जाता है। कुछ ही पल में पूरा घर एकदम गर्म हो जाता है। ये देखकर पड़ोसनों की बोलती बंद हो जाती है। इतनी सारी चीजें तो बना ली, लेकिन इन गरीबों का घर तो देखो वैसा का वैसे ही बिखरा रहता है। अब भी ये नहीं कि इसे थोड़ा समेट कर रखें। बैठने के लिए कुछ नहीं है। बहन मैं तो यहाँ नहीं बैठूंगी, जमीन इतनी ठंडी है कि सर्दी लग जाए। चलो घर चलते हैं, हम तो बस मिलने आए थे। पड़ोसनें चली जाती हैं, लेकिन पड़ोसनों की बात बहू को लग जाती है। अब वो सोचने लगती हैं कि क्या करें। तभी उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो ड्रम से ही अलमारी और सोफा बनाए। जिसके बाद सोनाली ड्रम को काटकर उसमें 2 दरवाजे बनाती है और पार्टीशन डालकर सामान रखने के लिए जगह बनाकर अलमारी तैयार करती है और उसके दरवाजे में कड़ी भी लगाती है। वहीं सोफे के लिए बहू ड्रम को काट कर सोफे का आकार देती है और आग से उसे जोड़ देती है, जिससे बहुत ही बढ़िया सोफा बनकर तैयार होता है। भाभी वाकई जमीन पर बैठने में बहुत सर्द लगती है। हर जगह आजकल सब टेबल कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में एक भी टेबल कुर्सी नहीं है। देखो ना, इसलिए पड़ोसन कैसे बेइज्जती करके चली गई। अब हम किसी को बेइज्जती करने का मौका नहीं देंगे। जिसके बाद सोनाली ड्रम को काटकर आग से जोड़कर बढ़िया सा टेबल और कुर्सी तैयार करती है, जो बैठने पर काफी ज्यादा मजबूत था। वहीं सोनाली घर साफ करने के लिए ड्रम को काटकर एक वाइपर भी तैयार करती है, ताकि ठंडी में उसे झुककर पानी में 1 घंटे पोछा न लगाना पड़े। ऐसे ही धीरे धीरे सोनाली अब ठंडी से बचने के लिए घर में ड्रम से जुगाड़ करके हर तरह का सामान तैयार करती है, जिससे वो ठंड से ज़्यादा बच सके। वहीं जब सोनाली के जुगाड़ू सामान गांव भर में मशहूर हो जाता है, तो जो भी सुनता सोनाली के घर उसके घर के ड्रम वाला जुगाड़ू सामान देखने आता। अरे भाई ये कितने गरीब हैं, लेकिन देखो अपने दिमाग से कितना बढ़िया बढ़िया जुगाड़ू सामान तैयार किया है। साहिल भाई, मुझे भी तुम्हारे ड्रम वाले हीटर की तरह ही हीटर चाहिए था। बाजार में हीटर की कीमत बहुत ज्यादा है और जब से ठंडी पड़ी है तब से तो हीटर गीजर का कीमत आसमान पर है। कह दो ना अपनी लुगाई को बना कर दे दे। हाँ ठीक है भूषण भैया जी, हो जाएगा आपका काम, कल आके ले जाना। तभी एक और ग्राहक वहाँ आता है। भैया, मेरी बीवी को कमर की दिक्कत है और सर्दी में उसे कपड़े धोने में बहुत दिक्कत होती है। मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए था। ठीक है, आप परसों आ जाइए। ऐसे ही अब साहिल के घर पर ड्रम का जुगाड़ू सामान खरीदने के लिए भीड़ लग जाती है और बहू कभी किसी को गीज़र बना कर देती, तो कभी हीटर, कभी किसी के लिए वॉशिंग मशीन बनाती, तो कभी किसी को गर्म बेड बना कर देती। वहीं लोगों को सोनाली द्वारा बनाया गया ड्रम का जुगाड़ू सामान काफ़ी पसंद भी आ रहा था। बाजार में वॉशिंग मशीन 20,000 की है, तो ये 5,000 में ही अच्छी वॉशिंग मशीन बना कर देते। सस्ता जुगाड़ू टिकाऊ सामान होने के कारण सभी उनके यहाँ से सामान खरीदने लगते हैं और उनकी अच्छी बिक्री होने लगती है। बहू, घर पर बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है। ऐसा करो, घर पर सामान बनाकर बाजार में बेचा करो, अच्छी कमाई भी होगी और ये घर पर भीड़ लगने वाला झंझट खत्म हो जाएगा। हाँ, तेरी माँ सही कह रही है साहिल, और बाजार में तो मुंह महंगी कीमत मिलती है। जिसके बाद ठंडी में सोनाली और साहिल दोनों मियाँ बीवी हीटर की गर्मी में रात भर जाग कर काम करते और सुबह में अपने द्वारा बनाया गया जुगाड़ू सामान बाजार में ले जाकर बेचते हैं। हीटर ले लो, गीजर ले लो, नीले ड्रम का बना हुआ जुगाड़ू मशीन ले लो, जुगाड़ू वॉशिंग मशीन ले लो, नीले ड्रम का बना हुआ जुगाड़ू वॉशिंग मशीन ले लो। जुगाड़ू सस्ता किफायती हीटर कुछ ही पल में घर को गर्म करे और दिमाग को ठंडा, मात्र 1,000 रुपया में बढ़िया किफायती हीटर। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बाजार में आवाज लगा कर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे और नीले ड्रम से बनाया हुआ जुगाड़ू सामान बेच रहे थे। कुछ ही दिनों में गरीब बहू के ठंड में बने जुगाड़ू सामान के लिए बाजार में भी लंबी लाइन लगने लगती है। जिनके पास पैसे कम थे वो अपने घर से ड्रम लाकर सामान बनवाते और बहुत से लोग ऐसे ही खरीद कर ले जाते। वहीं सोनाली और साहिल उन ड्रमों से अपना बिजनेस कर चुके थे, जो लोगों ने डर के मारे फेंक दिए थे। ये देखकर अब सभी लोग बहुत ज्यादा पछता रहे थे। अरे ससुर, हमने इस डर से अपने घर के 5 ड्रम फेंक दिए कि हमारी लुगाई हमें काट कर ड्रम में डालकर सील न कर दे। और देखो साहिल भैया की लुगाई ने तो ड्रम का जुगाड़ू सामान बनाकर इस ठंडी में साहिल भैया की किस्मत बदल दी। कहाँ दिन में मुश्किल से 100 रुपया कमाता था, अब चुटकी में 1000 रुपया निकल आ रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हो भाई, मुझे अभी अब पछतावा हो रहा है।
कि डर के मारे मैंने ड्रम फेंक दिया और वही ड्रम का बना जुगाड़ू सामान अब पैसों से खरीद रहा हूँ। ऐसे अब जो ग्राहक आते थोड़ा थोड़ा पछताते, लेकिन बहू के जुगाड़ू सामान से बहुत खुश थे। वहीं सोनाली के घर में भी नीले ड्रम से बने जुगाड़ू सामान के कारण बहुत राहत हो जाती है। अब सोनाली को सारा दिन पानी में नहीं रहना पड़ता और सारा काम आसानी से हो जाता है और बच्चे भी समय से स्कूल चले जाते हैं और पड़ोसनों भी की नज़र में भी अब सोनाली की गरीब और चिंद चोर वाली इमेज बदल जाती है। सोनाली अपने जुगाड़ से अच्छे पैसे कमा लेती है। अगर मेरी जुगाड़ू बहू इतनी जुगाड़ू ना होती तो इस ठंडी में तो हमारी हालत खराब हो जाती। बहू एक सिंगड़ी भी बना देना, ठंडी में सिंगड़ी पर आलू भून के खाने का अलग ही मजा है। सास की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं।